जरा सोचिए, एक ऐसा सफर जो आज 40 से 45 मिनट का है, वो सिमट कर सिर्फ 10 मिनट का रह जाए। जी हाँ, नवी मुंबई में एक ऐसा ही बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है जो पारसिक हिल्स के नीचे से होकर गुजरेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये प्रोजेक्ट नवी मुंबई का भविष्य सच में बदल देगा या फिर पर्यावरण का संतुलन बिगाड़ देगा? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। यही है खारघर तुर्बे टनल प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा वादा। एक ऐसा वादा जो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में रोजाना आने जाने वाले लाखों लोगों की जिंदगी पूरी तरह से बदल सकता है। ये आंकड़े अपने आप में एक कहानी कहते हैं। समय में लगभग 75% की कटौती, यही वो जबरदस्त बदलाव है जो इस विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के पीछे की सबसे बड़ी वजह है और यही इसका सबसे बड़ा आकर्षण भी। तो चलिए इस 10 मिनट के सपने को जरा और गहराई से समझते हैं। देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट आखिर है क्या और क्यों ये विकास और पर्यावरण के बीच एक बड़ी बहस का मुद्दा बन गया है। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की कुछ बुनियादी बातों की और शुरुआत करते हैं एक ऐसे नंबर से जो शायद आपको चौंका दे। इसकी कुल लागत 2199 करोड़ रुपए। ये आंकड़ा बताता है कि ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा है और इसके लिए कितनी बड़ी फाइनेंशियल कमिटमेंट की गई है। मतलब ये नवी मुंबई के भविष्य पर लगाया गया एक बहुत बड़ा दांव है। प्रोजेक्ट की कुल लंबाई है 5.5 किलोमीटर। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक सुरंग नहीं है बल्कि इससे कहीं ज्यादा है। देखिए, इस प्रोजेक्ट का दिल है ये 1.8 किलोमीटर लंबी ट्विन टनल जो पारसिक हिल्स के ठीक नीचे से गुजरेगी और इसके साथ साथ इसे जोड़ने के लिए 3.4 किलोमीटर का एक एलिवेटेड रोड भी बनाया जा रहा है। तो ये इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना होने वाला है। तो इस प्रोजेक्ट का सफर 2022 में शुरू हुआ था और टारगेट ये है कि सितंबर 2028 तक इसे पूरा कर लिया जाए। फिलहाल पहाड़ी के दोनों तरफ से खुदाई का काम चल रहा है ताकि इस सपने को जल्द से जल्द हकीकत में बदला जा सके। लेकिन एक मिनट, बजट इतना ज्यादा क्यों बढ़ गया? देखिए, इसकी वजह भी काफी दिलचस्प है। पहले ये एक सिंगल लेन रोड बनाने की योजना थी, लेकिन भविष्य में बढ़ने वाले ट्रैफिक का अंदाजा लगाकर इसे डबल रोड में अपग्रेड करने का फैसला लिया गया और इसी वजह से बजट लगभग 2 गुना हो गया। तो ठीक है, सफर का समय तो कम होगा, लेकिन अब देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट पूरे नवी मुंबई की कनेक्टिविटी और अर्थव्यवस्था पर कैसे असर डालेगा। फायदे तो बिल्कुल साफ हैं। सायन पनवेल हाईवे पर गाड़ियों का बोझ कम होगा, जिससे लोगों का पेट्रोल डीजल बचेगा और प्रदूषण भी घटेगा। और सबसे बड़ी बात, ये टनल नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अटल सेतु जैसे बड़े लैंडमार्क्स तक सीधी और तेज पहुंच देगी। अब ये सवाल हमें सीधे इस प्रोजेक्ट के आर्थिक और रियल एस्टेट इम्पैक्ट पर ले जाता है, क्योंकि सीधी सी बात है, जब कनेक्टिविटी बढ़ती है तो अवसर भी बढ़ते हैं। माना जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट से खारघर, तलोजा और पनवेल जैसे इलाकों में रियल एस्टेट की मांग और कीमतें दोनों बढ़ेंगी। साथ ही ये टनल इंटरनेशनल कॉर्पोरेट पार्क यानी BKC2 को भी डायरेक्ट एक्सेस देगी, जो नवी मुंबई का अगला बड़ा बिजनेस हब बनने जा रहा है। लेकिन जैसा हर बड़े प्रोजेक्ट के साथ होता है, कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। और अब हम इस विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, विकास और पर्यावरण के बीच का ये टकराव। पर्यावरणविदों की चिंता की वजह ये पारसिक हिल्स हैं। ये हिल्स 200 से ज्यादा तरह के पौधों और लगभग 179 तरह के पक्षियों का घर है। एक्टिविस्ट का कहना है कि इस प्रोजेक्ट से ये सब कुछ खतरे में पड़ गया है। यहाँ पर दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क हैं। एक तरफ एक्टिविस्ट्स और NGO हैं जिनका कहना है कि सही तरीके से एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं हुआ है और उन्हें ज्यादा पारदर्शिता चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सिडको का कहना है कि उनके पास सारी जरूरी परमिशन है और ये प्रोजेक्ट इलाके के विकास के लिए बेहद जरूरी है। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। ये जो प्रगति हो रही है, इसकी कीमत क्या है? यही इस पूरे प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा द्वंद्व है। और ये सवाल इस एक लाइन में सिमट जाता है। एक तरफ विकास का एक जबरदस्त वादा है, तो दूसरी तरफ पर्यावरण को बचाने की एक गंभीर चिंता। ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। ये प्रोजेक्ट सुविधा और संरक्षण के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाने की चुनौती देता है और इसका नतीजा जो भी होगा, वो नवी मुंबई के भविष्य की दिशा तय करेगा।